कुछ मिनट में हम समझते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या चीज होता है। मॉडुलस फंक्शन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी जिसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज समझते हैं कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या चीज है और यह काम किस तरीके से करता है। तो मॉडुलस फंक्शन को समझने से पहले आपको रियल नंबर्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मैं एक रियल नंबर कंसिडर कर रहा हूं x, जो कि कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, तो इसके होने के तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला कि x एक नेगेटिव नंबर हो, दूसरा x जीरो हो जाए और तीसरा x एक पॉजिटिव नंबर हो। x एक पॉजिटिव नंबर हो। आई बात समझ में? नेगेटिव नंबर अगर x है तो हम क्या कहेंगे कि x इज लेस देन जीरो। अगर वो जीरो है तो कहेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो। और अगर वो एक पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इस ग्रुप को यहां पर मैं कंसिडर करता हूं, तो क्योंकि इस ग्रुप में नेगेटिव नंबर नहीं है तो इस ग्रुप में आने वाले सारे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये बेसिकली इसका एक ही काम है कि आप इसे कोई भी नंबर दीजिए, आप इसे कोई भी रियल वैल्यू दीजिए, बदले में ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू ही देगा एज ए रिजल्ट। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कि आप उसको एक नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, तब भी वो आपको रिजल्ट एक नॉन नेगेटिव ही देगा। अगर आप उसे एक नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, तब भी रिजल्ट में आपको वो एक नॉन नेगेटिव नंबर ही देगा। आई बात समझ में? अब इस चीज को करने के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है? मान लीजिए कि आपको मैंने एक नंबर दिया 2 और कहा कि आप मुझे इसे एक नॉन नेगेटिव नंबर बना करके दीजिए। तो आप कहिएगा ये ऑलरेडी एक नॉन नेगेटिव नंबर है, आप ये जैसा दिए थे वैसा ही आप रिटर्न ले लीजिए। यानी कि आपने 2 दिया था, आप 2 ही रिटर्न ले लीजिए। आई बात समझ में? अगर मैंने आपको 0 दिया, तब भी आप कहिएगा कि क्योंकि 0 भी एक नॉन नेगेटिव नंबर ही है, तो आपने 0 दिया था, आप 0 ही रिटर्न ले लीजिए। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको एक नेगेटिव नंबर पकड़ाया और आपको कहा कि मुझे एक नॉन नेगेटिव नंबर्स ही दीजिए, तो आपने क्या किया? भाई ये तो एक नेगेटिव नंबर है, आपने सिंपली क्या किया? इसमें एक -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये एक पॉजिटिव नंबर बन गया और मुझे आपने वापस कर दिया। यही बिल्कुल यही सेम चीज करता है मॉडुलस फंक्शन। तो यानी कि इन दोनों के लिए वो एक ऑपरेशन फॉलो करता है और नेगेटिव नंबर्स के लिए वो एक अलग ऑपरेशन को फॉलो करता है। समझ में आया? तो चलिए इसको समझते हैं। तो एक मॉडुलस फंक्शन को लिखा जाता है fx इक्वल टू mod x, जिसमें x का वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। अब अगर मैं इसे स्प्लिट करूं, तो क्योंकि यहां पर 2 केस बन रहा है। पहला, जब इनपुट्स आपके नॉन नेगेटिव नंबर्स हो, यानी कि जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो। और दूसरा, जब x का वैल्यू आपका नेगेटिव हो, यानी कि x का वैल्यू लेस देन 0 हो। तो जैसे कि आपने यहां पर देखा कि जब मैंने इनपुट्स नॉन नेगेटिव दिया था, आपने जो मैंने दिया था वही आपने रिटर्न किया था। ये भी वही काम करेगा। मैंने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां पर दिया, तो बदले में मैंने x दिया था, वही x मुझे रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे मैंने x का वैल्यू को नेगेटिव ले लिया, तो वो क्या करेगा? इसको पॉजिटिव करने के लिए इसमें -1 मल्टीप्लाई करके मुझे वापस करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन का काम करने का तरीका होता है। अगर मैं इसके डोमेन का बात करूंगा, तो ये इसका डोमेन हो जाता है कि x का आप कोई भी वैल्यू डालिए, कोई भी रियल नंबर डालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका रेंज का बात करूंगा,
अगर मैं इसका रेंज का बात करूंगा तो क्योंकि एक मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट सिर्फ एक नॉन नेगेटिव नंबर्स होता है, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स का रेंज कहां से कहां होगा, जीरो से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, सॉरी जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तो यानी कि इंक्लूडिंग जीरो प्लस इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। है ना? अगर मैं x का वैल्यू जीरो या फिर जीरो से बड़ा लूं तो उस कंडीशन में fx का वैल्यू क्या होता है, x। तो fx इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। और अगर मैं x का वैल्यू लेस देन जीरो ले लेता हूं, उस कंडीशन में fx इक्वल टू कितना है, माइनस x है। तो fx इक्वल टू माइनस x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये ग्राफ हो जाएगा मॉड x का। समझ में आया? अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर कराऊं, मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि f2 इक्वल टू कितना होगा, तो f2 इक्वल टू मॉड 2 x को आप 2 से रिप्लेस कीजिए। अब 2 क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का कैटेगरी में आता है, कि इस रेंज में आता है, तो आपने जो दिया वही रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आपने अगर -2 का वैल्यू आप अगर यहाँ पर डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस। तो -2 क्योंकि लेस देन जीरो है तो वो उसमें वो -1 मल्टीप्लाई करेगा और कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया? और इस तरीके से जो मॉडुलस फंक्शन है यह हमेशा यह इंश्योर करता है कि आउटपुट यानी कि रिजल्ट हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर ही रहे। उम्मीद करता हूं आपको मॉडुलस फंक्शंस समझ में आया होगा। अगर और कुछ क्वेरीज आपकी रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें मैं क्लियर कर सकूं।